अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे समर स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी पिस्ता आइसक्रीम। ये आइसक्रीम बाज़ार की आइसक्रीम से कई गुना बेहतरीन बनती है। आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल्स बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। जो ये आइसक्रीम है बिल्कुल क्रीमी बनेगी। बस आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। चलें बग़ैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार सी आइसक्रीम को बनाना स्टार्ट करते हैं। आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने ली है 1 कप के बराबर व्हिपिंग क्रीम। क्रीम को मैंने फ्रिज में रख लिया था। जो क्रीम है ये ठंडी चिल है, ठीक है। आपने क्रीम को चिल अच्छी तरह से कर लेना है। अब इससे हम अच्छी तरह से इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बीट कर लेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो आप हैंड बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रीम को हमने फ्लफ़ी होने तक अच्छी तरह से बीट कर लेना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। यह आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। अगर आपने इसे बना लिया तो कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने ये आइसक्रीम घर पर तैयार की है। इसकी रेसिपी भी मैं आपसे जल्द शेयर करूँगी, ठीक है। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क ना हो तो आप इसमें पिसी हुई चीनी भी ऐड कर सकते हैं। आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। अब इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी रिसेंटली मैंने आपसे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी समर स्पेशल रेसिपीज़ शेयर की हैं। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर इससे भी हम अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। ये आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनेगी। अगर आप तमाम टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हुए रेसिपी तैयार करेंगे तो आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं जो कंडेंस मिल्क है वो क्रीम के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब हम बीटर को रोक लेंगे। इसमें हम ऐड कर देंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर बारीक कटा हुआ पिस्ता और इसमें अच्छे कलर के लिए ऐड करेंगे 1 चुटकी के बराबर ग्रीन फूड कलर। ग्रीन फूड कलर टोटली ऑप्शनल है, ये हमने अच्छे कलर के लिए ऐड किया है। इससे जो आइसक्रीम की लुक है वो बिल्कुल बाज़ार जैसी आती है और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा आइसक्रीम के लिए मिक्सचर बनकर रेडी हो चुका है। एक दफ़ा इसे हम स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप मिक्सचर की कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं। अब इस मिक्सचर को हम फ्रीज़ करेंगे। इसके लिए आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले लें। इसमें हम ये आइसक्रीम का मिक्सचर पोर कर लेंगे। जो बाउल है इसे हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे ताकि जो मिक्सचर है यह बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। एक दफ़ा कंटेनर को हम टैप टैप कर लेंगे। लास्ट में इस पर हम खूबसूरती के लिए डाल देंगे बारीक कटा हुआ पिस्ता। अब इस कंटेनर को हम कवर कर लेंगे। इसे हमने तकरीबन 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखना है या फिर पूरी रात के लिए, ताकि जो आइसक्रीम है ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। पूरी रात हो चुकी है, जो आइसक्रीम है ये अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अब इस मज़ेदार सी पिस्ता आइसक्रीम को हम सर्व करते हैं। इस आइसक्रीम को मैं स्कूपर की मदद से बाहर निकालूंगी। आप देख सकते हैं आइसक्रीम कितनी ज़्यादा क्रीमी बनी है। इसमें आइस क्रिस्टल्स तो बिल्कुल भी नहीं बने हैं। अब इस मज़ेदार सी पिस्ता आइसक्रीम को हम एक कटोरी में सर्व करते हैं। अब इसी तरह से हम सारी आइसक्रीम बाहर निकालेंगे। आप देख सकते हैं आइसक्रीम कितनी ज़्यादा बेहतरीन बनी है।
लास्ट में हम आइसक्रीम पर डाल देंगे बारीक कटे हुए पिस्ता। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मज़ेदार सी समर स्पेशल होममेड पिस्ता आइसक्रीम बनकर रेडी हो चुकी है। पिस्ता आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।